हेलो डियर गाइज, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। आज हम लोग सर्कल का सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं और इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं थ्योरम बेटा, क्योंकि इससे पहले वाले जो लेक्चर में हमने आपको पूरी की पूरी डिस्कशन कर दी थी सर्कल के जो भी बेसिक्स थे, और उसमें खास कर करके हम लोगों ने टेंजेंट के बारे में बात किया था कि टेंजेंट होता क्या है। तो टेंजेंट के बारे में बस मैंने इतनी सी बात आपको बताई थी कि टेंजेंट एक ऐसा लाइन है, टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करता है, ठीक है, और जहां पे टच करता है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हम लोग थ्योरम लिखना शुरू कर रहे हैं। देखो ये छोटा सा चैप्टर है और इसको करने के लिए आपको जो है ना ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, बस एक दो कॉन्सेप्ट है उसको आपको सीख लेने की जरूरत है। तो हम लोग उसको करने चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में नोट्स जरूर बनाना, और नोट्स के रिगार्डिंग मैं ये बात कहूं कि इस नोट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और ये जो नोट्स है मैं आपको बताऊं कि ये मेरे हाथों से लिखा हुआ यानी हैंड रिटन नोट्स है, और जो भी मैं लेक्चर पढ़ाता हूं उन सभी के नोट्स उसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होता है, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे लेकर के जाता है, और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर करके उसको प्रिंट जेरॉक्स या फिर देख कर करके आप अपने नोटबुक में उतार सकते हो। लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है कि तुम मेरे साथ नोट करते हुए चलो। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरम 10.1। तो एग्जैक्टली हम हेडिंग दे देते हैं थ्योरम 10.1। बेटा देखो इसमें दो ही थ्योरम्स हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों थ्योरम्स को हमें पढ़ना है। और मैं आपको इस थ्योरम के बारे में एक बात ये बताऊं कि ये एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव जब आपका एग्जाम होता है तो कोई ऐसा ईयर नहीं है जिसमें इसको ना पूछा जाता। बस दो ही तो हैं थ्योरम, या तो ये पूछेंगे थ्योरम 10.1, और अगर इससे वो किसी भी तरीके से पूछने से रह गए तो एग्जैक्टली थ्योरम 10.2 को वो पूछ लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है तो आपको ये वाला थ्योरम बहुत ज्यादा मार्क्स ला करके देगा। तो चलो हम सबसे पहले थ्योरम्स लिख लेते हैं कि क्या है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। हाँ, तो ये रहा आपका थ्योरम, और इस थ्योरम में क्या कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। अगर कोई सर्कल है, देखो बच्चों हम यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं और इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट है, तो एग्जैक्टली हमने ये टेंजेंट बना लिया। और ये जो टेंजेंट है बेटा, इस टेंजेंट का हम नाम रख लेते हैं कुछ, और ये टेंजेंट हो गया आपका ए बी। सपोज दैट कि ये ए बी जो है वो एक टेंजेंट है और वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा है, तो पी है। क्वेश्चन यहाँ थ्योरम में कह रहा है कि द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius। वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, बट इसमें तो हजारों लाखों रेडियस होंगे। कौन से रेडियस के, तो थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस बनेगी। सपोज दैट कि ये आपका सेंटर हो गया, तो एग्जैक्टली इस सेंटर से और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो ज्वाइन करने वाली रेडियस है वो एग्जैक्टली यही है। तो बोल रहा है कि इसी के बारे में कि ये 90 डिग्री पे होगा। तो आपको यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं कि O हो गया, और ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P हो गया। हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि OP जो है वो AB के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एग्जैक्टली ये बड़ा आसान सा थ्योरम है, और हम चलो इसको प्रूफ करते हैं। हम आपको बता दें कि अगर कोई भी थ्योरम प्रूफ करना है तो उसका कोई तरीका होता है, और उन्हीं तरीकों से हमें आगे बढ़ना पड़ता है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है उन चीजों को लिखना पड़ेगा। उससे भी पहले का प्रोसेस तो ये हो गया कि आपने फिगर को बना लिया, फिगर आपने बना लिया, तो अब हम लिखते हैं गिवन, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं कि गिवन क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे थ्योरम में दिया हुआ है। तो ये एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर O है, तो हम लिखेंगे ए सर्कल विथ सेंटर O, जिसकी सेंटर बेटा O है, और उसके साथ एक टेंजेंट भी दिया हुआ है, तो विथ टेंजेंट ए बी। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वो टेंजेंट कौन सा है, तो वो टेंजेंट हो गया आपका ए बी। तो ये चीजें आपको गिवन है। अब गिवन के बाद दूसरे जो स्टेप होते हैं वो होते हैं हमें कि हमें क्या प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव। हम आपको क्या प्रूफ कर करके दिखाएंगे, तो यही प्रूफ करके दिखाने वाले हैं कि ये जो आपका OP है वो एग्जैक्टली AB के परपेंडिकुलर होगा। तो हम लिख लेते हैं OP परपेंडिकुलर टू AB। यही हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब चलो,
अब कभी कभी क्या होता है ना कि डायरेक्टली विदाउट कंस्ट्रक्शन किए आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाती है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। तो अब हम पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और जो चीज़ कंस्ट्रक्शन करेंगे उसको कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट दे लेते हैं कंस्ट्रक्शन, जो टू प्रूफ का अगला स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन। अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम जो जो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे बस उन्हीं चीज़ों को अपने लैंग्वेज में लिख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि P के अलावा यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा हम एक दूसरा पॉइंट उसी टेंजेंट पे Q ले रहे हैं और इस Q को हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं। और ज्वाइन जब कर रहे थे तो वो वाला OQ लाइन इस सर्कल को किसी न किसी पॉइंट पे जरूर इंटरसेक्ट करेगा, जरूर टच करेगा। तो हम उस पॉइंट का नाम दे देते हैं बेटा R। तो हमने यहाँ पे ओवरऑल क्या किया कि एक पॉइंट Q लिया जो अदर देन P था। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि टेक अ पॉइंट Q, टेक अ पॉइंट Q अदर देन P, अदर देन P यानी कि P पर नहीं लेना है, P के आपको अदर देन लेना है। तो अदर देन P, ठीक है, एंड ज्वाइन OQ। और OQ को क्या कर दिया है हमने, ज्वाइन कर दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड ज्वाइन OQ। हमने OQ को ज्वाइन कर लिया। अब OQ को जब ज्वाइन कर रहे थे ना तो वो हमारे सर्कल के किस पॉइंट पे टच कर गया, तो वो R पे टच किया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि विच टचेज या विच कट द सर्कल, विच कट द सर्कल एट पॉइंट R, ठीक है। बस इतनी सारी चीज़ें हमने कंस्ट्रक्शन में अपने मन से किया था और उन्हीं चीज़ों को हमने क्या किया कि पूरा का पूरा उसको वर्ड में लिख डाला। अब इसके बाद हमारी बात आती है प्रूफ पे बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे देखो कि ये जो पॉइंट Q है वो सर्कल के अंदर है या सर्कल पे है या सर्कल के बाहर है। तो आप देखोगे कि ऑब्वियस सी बात है कि सर्कल के बाहर पॉइंट Q है। तो उन्हीं चीज़ों को हम लिख रहे हैं कि QR, पॉइंट QR, पॉइंट QR आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट Q लाइज लिख लो, ठीक है, यहाँ पे लाइज, पॉइंट Q लाइज आउटसाइड दी सर्कल, वो सर्कल के बाहर है। तो जब सर्कल के बाहर है तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि OR जो है ना वो छोटा होगा OQ से। देखो ये पूरी की पूरी यहाँ तक OQ है और ये सर्कल तक OR है। तो आप यहाँ तो लिख ही सकते हो कि जो OR है वो छोटा हो जाएगा किससे, तो OQ से। भाई आप इसलिए लिख सकते हो क्योंकि ये पूरे होल का ये एक पार्ट है, एक हिस्सा है, और किसी भी पूरे के पूरे टुकड़े का एक हिस्सा लोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि होल से तो छोटा होगा ही। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि पार्ट इज लेस देन, पार्ट इज लेस देन होल, ठीक है, वो होल से छोटा होगा। ये OR जो है ना वो पार्ट है किसका, तो पूरे के पूरे OQ का, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ कि OP जो है ना वो इक्वल होगा OR के। यहाँ पे किसी को दिक्कत इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जितनी OP है उतनी ही बेटा OR है और दोनों के दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रेडियाई ऑफ, देखो रेडियस का प्लुरल होता है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, एक ही सर्कल का ये रेडियाई है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान देना इस वाले और इस वाले में कि OR OQ से छोटा है। अच्छा, और ये जो OR है ना OP के बराबर है। इसका मतलब कि OR को मैं हटा दूं और OR के जगह पे क्या रख सकता हूँ, OP रख सकता हूँ। तो हम यहाँ पे रखने वाले हैं कि OP जो है ना वो स्मॉलर देन हो जाएगा OQ। देखो बेटा, देयरफॉर हमने ऐसा लिख दिया। बोलो, अगर मैंने ऐसा लिखा तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए क्यों, क्योंकि आप इन दोनों इक्वेशन से देख रहे हो कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो OR को हटाओ, OR की जगह OP को डालो, यानी OP OQ से छोटा हो गया। यानी देखो ये जो OP है ना ये OQ से छोटा हो गया, यानी कि पूरी की पूरी वो जो बड़ी लाइन थी उससे ये छोटा हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि इस P के अलावा कोई भी आप पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो और उसको आप ज्वाइन करोगे, जो सर्कल से बाहर होगा वो OP से छोटा ही होगा। यानी कोई भी आप पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा वो सर्कल के बाहर ही रहेगा और सर्कल के बाहर रहने की वजह से OP से वो बड़ा हो जाएगा, यानी OP छोटा हो जाएगा।
तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि इस वाले लाइन और इस वाले पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो OP ही बन जाएगा, और जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वही तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि OP इज द परपेंडिकुलर टू AB। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार और समझो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि ये जो OP है ना, अभी अभी आपने प्रूफ कर लिया कि OQ से छोटा होगा। छोटा होने के पीछे वजह ये हुआ क्योंकि ये पॉइंट Q जो है ना वो सर्कल के बाहर निकल के चला आया। जब बाहर निकल के चला आया तो कोई भी आप बाहरी पॉइंट लोगे तो वो जो बाहरी पॉइंट है उससे तो ये एग्जैक्टली छोटा ही होने वाला है, क्योंकि ये पॉइंट हमारा सर्कल पे है। और कोई भी आप पॉइंट लोगे बाहर में तो वो सर्कल के बाहर होगा, और सर्कल के बाहर होगा तो वो रेडियस से बड़ा हो जाएगा, और एग्जैक्टली ये हमारा रेडियस है तो रेडियस तो हर एक केस में छोटा ही होगा। और ये वाले पॉइंट और इस वाले लाइन का जो सबसे छोटा डिस्टेंस हुआ बेटा वो OP ही हो गया। आप इधर भी अगर बाहर निकालोगे तो वो आपका बड़ा ही लाइन हो जाएगा। तो ओवरऑल ये OP आपका स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो गया। और किसी भी लाइन और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे ये लाइन है और ये पॉइंट है, ठीक है, और इसका जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है बेटा वो आपका ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को छोड़ दो तो वो आपका जो है ना ग्रेटर होता हुआ चला जाएगा। जितना आप इधर बढ़ते जाओगे उतना ही ये लाइन ग्रेटर होती हुई चली जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो है किसी लाइन और पॉइंट के बीच का वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि ये वाला केस हर जगह होगा अगर P को छोड़ करके हम बात करें तो सेम केस विल बी अदर देन पॉइंट P, ठीक है। अगर हम पॉइंट P के अलावा कोई भी हम पॉइंट लेते हैं तो हर एक केस में हमारा क्या हो जाएगा, वो सेम केस होगा, यानी कि वो हमारा बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है। जितने भी पॉइंट ले लें सेम केस विल बी अदर देन पॉइंट P ऑन द सर्कल। लगा लो यहाँ पे कि सर्कल के बाहर, सर्कल पे, ऑन द सर्कल, ठीक है। सर्कल पे हमने जो भी पॉइंट लिया वो आपको जो है ना बाहर ये वाले लाइन सेगमेंट के पे अगर पॉइंट लेते हैं तो वो हर एक जगह यही केस होने वाला है कि OP आपका छोटा होने वाला है। इसका मतलब आपने ये कहा कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देयरफॉर लिख लो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये OP आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो परपेंडिकुलर होता है। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो जाएगा। देयरफॉर अब आप क्या कह सकते हो, तो आप बेटा एग्जैक्टली ये बातें कह सकते हो कि ये OP जो है वो AB के परपेंडिकुलर हो गया। OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये आपका प्रूफ हो गया। बस आप अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूफ्ड लिख देंगे, और आप एग्जाम में लिख करके चले आएंगे। ये आपको पूरा का पूरा मार्क्स उठा करके देगा। फाइनली क्या किया मैंने कि इस थ्योरम का हमने एक अच्छा सा फिगर बना लिया। फिगर बनाने के बाद हमें क्या प्रूफ करना था कि OP जो है वो AB के परपेंडिकुलर होगा, वो लिख लिया। फिर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में बस इतना सा बात किया कि ये Q पॉइंट को एक हमने बाहर ले लिया, और उस पॉइंट Q को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया OQ, और यहाँ पे बीच में हमारा एक R पॉइंट कट हुआ, तो उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने क्या किया कि ये जो OR है वो OQ से छोटा होगा, ठीक है, और OR OP के बराबर होगा। इसका मतलब ये पता चला कि इस दोनों इक्वेशन को जब हमने एनालिसिस किया तो OP OQ से छोटा हो जाएगा, और ये OP OQ से ही नहीं, जितने भी पॉइंट लोगे और उसको ज्वाइन करोगे सबसे छोटा ही रहेगा। तो जो सबसे छोटा हो गया वही छोटा तो हमारा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो फाइनली ये थ्योरम 10.1 था।
आपने थ्योरम 10.1 को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आपका काम क्या है कि प्रैक्टिस करना। अब आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा ये आपके जहन में, दिमाग में रहेगा और आप एग्ज़ाम में जाकर करके बहुत ही अच्छे से लिख लोगे। और इसको बार बार प्रैक्टिस इसलिए करो क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सोचने का ज़्यादा वक्त नहीं होता है, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट को केवल और केवल जाकर करके आपको लिख देना है। इसके बाद थ्योरम 10.2 है, उस थ्योरम 10.2 को हम लोग जानेंगे और जानने के बाद में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और वही प्रैक्टिस आपका काम का होगा। और आप उस प्रैक्टिस करने के बाद में जो भी एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप जाकर के कर लोगे, बड़े आसानी से बन जाएगा। थ्योरम 10.1 पढ़ने के बाद जो आपका पहला एक्सरसाइज है, आई थिंक 10.1 ही है, तो 10.1 को आप जाकर के करना, देखना कि एक भी क्वेश्चन आपके ऐसे नहीं होंगे एनसीईआरटी के जो नहीं बन रहे होंगे। और आप बस एक थोड़ा सा और चीज़ों को हमें बता देने दो, थ्योरम 10.2 को बता देने दो, फिर जाकर के आप अगला एक्सरसाइज को बनाओगे। सब क्वेश्चन बड़े इत्मीनान से बन जाएगा। सबसे कारगर क्या है ना, प्रैक्टिस। आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सारी की जो हम प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये तो बेसिक थ्योरी अभी आपकी चल रही है, आप बस मेहनत करते जाओ। और अगर हमारा वीडियो यानी आपको पसंद आता है, समझ में आता है, अच्छा लगता है, सच में दिल से अच्छा लगता है, तो इसको प्लीज़ शेयर किया करो और लाइक किया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए मैं ये कंटेंट तैयार करता हूँ और इसको आपके साथ डिलीवर करता हूँ। और आप इसको पढ़ कर करके बहुत कम मेहनत में ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। यही चीज़ को जब आप खुद से किताबों से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इट में भी लगे, टाइम लग सकता है, बाद में समझ में आएंगे। बट टीचर क्या करते हैं कि वो आपको उस चीज़ों को बड़े आसान तरीके से समझा देते हैं। जो काम हम कर रहे हैं और वो हम आपके लिए ही कर रहे हैं, जी हाँ आपके लिए कर रहे हैं, सुने, आपके लिए मैं कह रहा हूँ। तो चलो भैया, आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, फिर अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और वहाँ बातें कर रहे होंगे थ्योरम 10.2 का। तो आज की क्लास यहीं तक, ओके बाय, गुड नाइट।